हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में जानने वाले हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड। यूट्राइन यानी कि यूट्रस बचदानी में जो गांठ बनते हैं, फाइब्रॉइड बनते हैं, उसके डिटेल्स में जानने वाले हैं। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूट्रस में गांठ बनना यानी कि एक बेनाइन ग्रोथ होता है जो कि नॉन कैंसरस होते हैं, गांठ बनने लगते हैं। तो वो कुछ केसेस में जो है अगर स्मॉल साइज़ के रहते हैं तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं साइज़, तब आपको हो सकता है दिक्कतें आने लगे। तो उसका आपको ट्रीटमेंट करानी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसकी अच्छी तरीके से जानकारी लें। तो आइए जानते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में, इसके कुछ कारण और होम्योपैथिक सॉल्यूशन जानेंगे और कब आपको सर्जरी के लिए जाना है वो भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं आगे। यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी कि ये यूट्रस है। पहले जान लेते हैं यूट्रस का काम क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं। सपोज़ ये बचदानी है और ये दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब है, अंडे का थैली जो होता है यहाँ पे। अब ये यूट्रस के अंदर जो होता है, ये एक अंदर कैविटी होता है, मैंने ये बना रखा है। कैविटी में जो होता है बच्चे जो एम्ब्रायो होता है, इम्प्लांट होता है जहाँ बेबी का ग्रोथ होने लगता है। और 9 मंथ्स जो बेबी का इम्प्लांटेशन होने के बाद बेबी का जो न्यूट्रिशियस जितने भी है ब्लड के थ्रू और वो जो ग्रोथ होता है इस बचदानी के अंदर होता है। तो इसका काम बहुत इम्पोर्टेंस है। तो बचदानी का में अगर कुछ दिक्कतें आने लगे तो फीमेल्स को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे कि इनफर्टिलिटी हो सकता है, बांझपन हो सकता है, मेंसेस इरेगुलर हो सकते हैं यानी कि समय से उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकते हैं, और साथ ही साथ उनके फर्दर और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो उससे पहले जान लेते हैं इसमें जो बेनाइन ग्रोथ होता है यानी कि नॉन कैंसरस गांठ बनने लगते हैं बचदानी में, बचदानी के बाहर और बीच में, यानी कि इसका टाइप्स जान लेते हैं। सबसे पहले इसके 4 टाइप का गांठ बनने लगता है जो फाइब्रॉइड बोलते हैं। ये फाइब्रस जो ग्रोथ होते हैं तो 4 टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो ग्रोथ होता है सब सिरस होता है, यानी कि बचदानी के बाहर लेयर पे होगा सब सिरस, जो कि आपको लगभग इसका जो ग्रोथ होंगे सब सिरस लेयर पे वो आपका 20 to 30% जो होते हैं यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जो सब सिरस यानी कि बाहरी लेयर पे वो ग्रोथ देखने को मिलेंगे। अगला जो होता है इंट्राम्यूरल यानी इनके लेयर के बीच जो होते हैं, बचदानी के लेयर के बीच में जो होते हैं इंट्राम्यूरल होता है, जो कि आपको इसमें 60 to 70% देखने को मिलते हैं। ये फाइब्रस जो ग्रोथ होता है। अगला इसमें सब म्यूकस यानी जो अंदर का लाइनिंग है, इसके अंदर अगर देखेंगे तो कैविटी रहता है, तो म्यूकस जो परत होते हैं, म्यूकस लाइनिंग होता है, जो कैविटी का जो लाइनिंग होता है उसमें अगर हो गया तो सब म्यूकस बोलते हैं फाइब्रॉइड, उसको 5 से 10% उसमें होता है। अगला जो होता है पेडुनकुलेटेड जो फाइब्रॉइड होते हैं, इसका जो फाइब्रॉइड आपको देखने को मिलेंगे सर्विक्स के पास 1 to 2% वो केसेस देखने को मिलते हैं। अब इसमें ये 4 टाइप्स हम लोग जान लिए, सब सिरस और सब म्यूकस, इंट्राम्यूरल एंड पेडुनकुलेटेड। इसके साथ साथ कुछ कारण जान लेते हैं। सबसे पहला कारण तो पता ही नहीं चलता है, अननोन होता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं और जेनेटिक्स होते हैं। जेनेटिक्स आपके फैमिली हिस्ट्रीज में हैं तो हो सकता है, और साथ ही साथ रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। रिस्क फैक्टर्स में महिलाओं में जो है हार्मोनल इम्बैलेंसेस के वजह से होते हैं। महिलाओं में जो होते हैं उनके हार्मोन्स जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर लैक्टेशन के टाइम पे या मेंस्ट्रुअल के टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंसेस अगर सही तरीके से बैलेंस नहीं रहे तो हो सकता है कि इसमें गांठ बने, और वो मैक्सिमम ईस्ट्रोजन हार्मोन अगर बढ़े हुए हैं तब हो सकता है कि गांठ बन सकता है। ओवरियन सिस्ट है यानी कि अंडे के थैली में ओवरियन सिस्ट बना है, उससे भी हो सकती है। कंट्रासेप्टिव पिल्स बहुत लेती हैं महिलाएं, उनके में भी देखने को मिल सकते हैं। या बार बार डीएनसी करने की वजह से डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज कर रहे हैं, बचदानी के अंदर खरोच लगा रहे हैं, तभी भी ये कंप्लेन देखने को मिल सकते हैं। यूट्रस की पोजीशन डिस्टर्ब है यानी कि इसका जो सही प्रॉपर पोजीशन नहीं है, उसमें भी ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। महिलाएं स्मोकिंग करती हैं, उनके में भी देखने को मिल सकते हैं, और जो ओबेसिटी हैं, मोटापे हैं जिनमें, उनको में भी देखने को ये मिल सकते हैं। लक्षण क्या हो सकता है? तो सबसे पहले बचदानी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं, तो बचदानी अच्छे तरीके से आपका उसमें काम करता है, लेकिन अगर उसी में कुछ गांठ बनने लगे तो आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे मेंसेस पेन हो सकते हैं, डिस्मेनोरिया कहा जाता है, पेनफुल मेंसेस।
और साथ ही साथ हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। कभी कभी मेंसेस जो होते हैं महीने में 1 बार 2 बार भी आ सकते हैं। और इनफर्टिलिटी हो सकता है, यानी कि बांझपन हो सकते हैं। और साथ ही साथ पेल्विक पेन होंगे, जो पेल्विक लोअर एब्डोमेन होते हैं उसमें पेन देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन में इनफर्टिलिटी हो सकता है, बांझपन की शिकायत हो सकती हैं। और साथ ही साथ एब्डोमेन इनलार्ज्ड हो गए, एब्डोमेन का साइज़ बढ़ेगा और टेंडरनेस महसूस होगा। और साथ ही साथ इसमें कुछ डायग्नोसिस करेंगे तो अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देखेंगे, लेकिन इसका टाइप्स जानना ज़रूरी है। अगर आप ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से कराना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराएंगे। और हो सके तो और भी कंफर्म करने के लिए सिटी स्कैन करा के देखेंगे। उसके साथ साथ इसमें कुछ हार्मोनल जांच कराएंगे, जो कि सीरम ईस्ट्रोजन का जांच करा के देखेंगे। और इसमें ज़रूरत पड़े तो सर्जरी के लिए मूव करेंगे अगर साइज़ बहुत बड़ा होते जा रहा है। और आप ट्रीटमेंट करिए, लेकिन आप 2 मंथ्स पे अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखते रहिए कि साइज़ बढ़ तो नहीं रहा है ट्यूमर का, यानी कि जो गांठ है वो बढ़ तो नहीं रहा है। अगर साइज़ में अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो फर्दर इसको सर्जरी के लिए बोला जा सकता है। यूट्रस का पार्शियल सर्जरी कराया जा सकता है, जिसे कह सकते हैं कि हिस्टेक्टोमी कराया जा सकता है, हिस्टेक्टोमी। या फिर आपको इसमें और भी ट्रीटमेंट होंगे। और साथ ही साथ होम्योपैथिक में भी सोल्यूशन बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्क करते हैं। तो कुछ होम्योपैथिक सोल्यूशन जान लेते हैं। और इसमें अगर डिस्टर्बेंस करने लग रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन करने लग जा रहे हैं, तो सर्जरी के लिए मूव करना चाहिए। और साथ ही साथ लक्षण के वाइज अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली होम्योपैथिक सोल्यूशन को जाना चाहिए। तो चलिए इसमें आगे जानते हैं होम्योपैथिक सोल्यूशन क्या है। अब आपकी जो होम्योपैथिक बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी होगा आपके लक्षण के बेसिस पे, तो आप डेफिनेटली गांठ को ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी करने पड़ेंगे, आपको कुछ एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे। और सबसे पहले होम्योपैथिक सॉल्यूशन में एक रेमेडी आती है फ्रैक्सिनस अमेरिकन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अगर इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस हो रही है, यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है, फाइब्रस ग्रोथ है, उसमें फाइब्रॉइड बने हैं, साथ ही साथ यूट्राइन ट्यूमर है, या फिर बचदानी लगता है कि नीचे की तरफ हो रहा है, बेरिंग डाउन सेंसेशन लगता है, साथ ही साथ पेनफुल मेंसेस होते हैं, तो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है फ्रैक्सिनस अमेरिकन्स। दूसरी मेडिसिन इसमें बात करें ऑरम न्यू नेट्रोनेटम। आपको इसको टाइट्रेशन के फॉर्म में लेने हैं, 2 टैबलेट सुबह शाम लेने पड़ेंगे। बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है ऑरम न्यू नेट्रोनेटम। इसका जो मोस्ट प्रोनाउंस्ड सिम्टम्स जो होते हैं, मोस्ट प्रोनाउंस्ड जो इसका इफ़ेक्ट होते हैं इस मेडिसिन का, यूट्राइन ट्यूमर पे बहुत अच्छा काम करते हैं, यानी कि बचदानी में गांठ है उसके लिए बहुत इफेक्टिवली काम करती है। तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इसको आपके टैबलेट के बारे में बता ही थी। अगली मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब। आप इसको डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं जब महिला फैट है, फ्लैबी है, चबी है और कब्ज़ की समस्या रहते हैं, साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा चिली पर्सन होती है और उनको गांठ बनने की टेंडेंसी होती है, तो इफ़ेक्टिवली बहुत अच्छे वर्क करती है। यानी कि मोटे थुलथुले जो गोरे लोग होते हैं फीमेल्स में, अगर उनको यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो वो आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं। इफ़ेक्टिवली काम करती है कैलकेरिया कार्ब। अगली मेडिसिन की बात करते हैं कैलकेरिया फ्लोर। ये भी बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें थूजा भी बहुत अच्छी वर्क करती है। जहाँ पे आपको ओवर ग्रोथ हो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है, साइकोटिक ग्रोथ को रोकती है। कोनियम जैसी दवाइयाँ हैं जो इफेक्टिवली काम करती है। साथ ही साथ अगर आपको पेनफुल मेंसेस हो रहे हैं तो एक पेटेंट मेडिसिन है जो कि डिस्मिन पेन फ्री मंथ है। आप इफेक्टिवली इसको ले सकते हैं जब आपको मेंसेस में पेनफुल हो रहे हैं। तो मेंस के 2 डेज़ पहले आप 2 टैबलेट 4 टाइम्स डेली लेंगे। 2 दिन पहले, मेंस के 2 दिन पहले ही आप स्टार्ट कर देंगे। और जब मेंसेस के टाइम होंगे, जिस दिन मेंसेस आ जाएंगे उस दिन आपको 2 टैबलेट हर घंटे लेने पड़ेंगे। और जैसे जैसे पेन सबसाइड होंगे इसके डोजेस भी कम हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और ईजिली आप समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड कोई भी मेडिकेशन आप अपने डॉक्टर के सजेस्ट से ही, उनके कंसल्टेंसी में ही लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय।